बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि हमारे एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या हैं। आज हम फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मूले का मतलब है कि हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, व्हाट डू मीन बाय फॉर्मूला? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हमने मॉलिक्यूल्स के सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और वही क्या है? वही केमिकल फॉर्मूला है हमारा। लिखता हूं मैं, द सिंबॉलिक representation of molecule is called chemical formula। यानी किसी मॉलिक्यूल्स को अगर सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो वो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला बता रहा हूं जो हर दिन आप यूज करते हैं, डाइट में हर दिन लेते हैं उसको, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब आपको याद होगा सोडियम का सिंबल क्या है? Na, और क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। अब हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, NaCl? तो इसको लिखने से पहले हमें दो बातों को जानना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले वो दो बात कौन सी हैं? पहले हम वैलेंसी या उनके चार्जेस के बारे में जाने। सिंबल्स हमने पिछली क्लास में पढ़े। सोडियम का सिंबल Na है, क्लोरीन का सिंबल Cl है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, पिछली वीडियो में पढ़े। आज हम उनके चार्जेस या वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, तब मैंने हम आसानी से बना पाएंगे। तो हम फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ अभी वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स combining capacity of an element is called its valence। उसका वैलेंस। अब ये जो वर्ड है वैलेंसी, इसको हम चार्जेस भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? चार्ज। वैलेंसी और चार्ज। चार्जेस से आपको याद होगा हमारे जो एलिमेंट्स हैं, दे एक्वायर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज याद आ रहा होगा, चार्जेस से याद आया होगा, चार्जेस टू टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मींस कैटाइंस और नेगेटिव चार्ज मींस एनाइंस। वेरिएबल वैलेंस। ऐसे एलिमेंट जिनका वैलेंसी एक से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। और हमारे जो सिलेबस में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आप याद कर लें, कॉपर एंड आयरन। कॉपर CuNCu। कॉपर का वैलेंसी प्लस का 1 और प्लस का 2, इसे हम कहते हैं क्यूप्रस, और दैट वन इज क्यूप्रिक। क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। बट नावेडेज हम क्यूप्रस और क्यूप्रिक के बजाय कॉपर 2, सॉरी, कॉपर 1 एंड कॉपर 2 से डिनोट करते हैं। कॉपर 1 और कॉपर 2 से डिनोट करते हैं। जो आपने 1 लिखा है ब्रैकेट में, जो रोमन न्यूमरल्स में हमने मेंशन किया है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो वेरिएबल होता है। एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप वैलेंसी मान सकते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक 1 एंड 2, कॉपर 1 एंड कॉपर 2 रोमन न्यूमरल से डिनोट करेंगे 1 और 2। नेक्स्ट सेम आयरन। Fe2 Fe3, फेरस एंड फेरिक। कैसे लिख सकते हैं इसे आजकल हम? आयरन 2 एंड आयरन 3।
आयरन 2 और आयरन 3 यहाँ पे जो 3 लिखा है रोमन न्यूमरल्स में, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। एक और बात बता रहा हूँ मैं वैलेंसी के रिगार्डिंग। जैसे हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और क्लोराइड क्लोरीन 17, 281 और 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होगा, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो लूज करने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 हो जाएंगे। इसे कितना है 281 एंड 287। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम क्या बनेगा कैटाइन, और क्लोराइड क्या बनेगा एनाइन। इसके भी आउटर मोस्ट में 28 है, ये भी क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, तो दोनों क्या बनेंगे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो अभी हमने पढ़ा बताया था, आपको याद होगा, वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कंबाइन, जब सोडियम क्लोराइड मिले आपस में तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वैलेंसी +1 हो गई, क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लिया -1 हो गई, तो वैलेंसी 1 और माइनस। ऐसे सेम MgCl2 के साथ भी होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा और वो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइन, जब आप कंबाइन होते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो वैलेंसी होगा। और कोवैलेंसी में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये भी डाउट आपका बिल्कुल दूर हो गया अब कि कंबाइनिंग कैसे करते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, वो भी मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस, सबसे पहले हम वैलेंसीज एक्सप्लेन करते हैं मेटल्स, और हमने कहा मेटल्स क्या होते हैं कैटाइंस। कैटाइंस क्यों होते हैं, because metal have tendency to lose electrons, tendency to lose electrons, that's why metals are cations or positively charged particles। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे साथ याद कीजिए, सबसे पहले हम उन वैलेंसीज को याद कराते हैं आपको जो आपके मेटल्स एक्वायर करते हैं। मेटल्स क्या एक्वायर करेंगे पॉजिटिव चार्ज, आप पॉजिटिव वैलेंसी याद कीजिए। लिथियम, लिथियम का सिंबल क्या है Li, वैलेंसी क्या होगा +1। सोडियम का Na+1, पोटेशियम K+1, सिल्वर Ag+1, कॉपर Cu+, ये सब वैलेंसी +1। और जो हमने पढ़ाई है पिछली क्लास में याद भी कराया था ली ना की, ये सब ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप फर्स्ट सब क्या एक्वायर करते हैं +1 वैलेंसी एक्वायर करते हैं। ली ना की याद होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम याद था, हमने पूरा नेमोनिक याद कराया था। ली ना की, रब से फरियाद, रुबिडियम सीजियम, सब क्या वैलेंसी एक्वायर करेंगे 1 वैलेंसी एक्वायर करेंगे। लेकिन आप 9th के अकॉर्डिंग आप 3 याद कर लें, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ली ना की 1 वैलेंसी। सबका वैलेंसी कितना है +1 वैलेंसी है, याद हो गया ली ना की सबका +1 +1 +1 +1, या +1 ना भी लिखें प्लस साइन लगा दें वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट ग्रुप 2, ग्रुप 2 मैंने निमोनिक याद कराया था, बेटा मागे कार स्कूटर, याद है। तो बेटा ये हो गया बेरिलियम हो जाएगा, बेटा मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, मागे कार कैल्शियम हो जाएगा, बेटा मागे कार, कार मैंने नहीं लिखा, अक्सर आता नहीं है आपका आपके एग्जाम में, कैल्शियम देखो बेटा मागे कार कैल्शियम। स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप से बी आ जाता है, ये क्या होगा बेरियम। नेक्स्ट जिंक का सिंबल क्या होगा Zn, आयरन का सिंबल Fe और कॉपर का सिंबल Cu होगा। सबका वैलेंसी +2 होगा। तो फर्स्ट तो बहुत आसानी से आप निमोनिक में याद कर सकते हैं, बेरिलियम 2+, Mg 2+, कैल्शियम 2+, Be 2+, Zn 2+, Fe 2+ और कॉपर 2+, सब ये वैलेंसी +2। और मैंने नेमोनिक बताया था ये सब ग्रुप फर्स्ट में लाई करते हैं, मॉडर्न टेबल जब पढ़ेंगे सब कहाँ है ये ग्रुप फर्स्ट में लाई करेंगे, ग्रुप फर्स्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें सबका वैलेंसी कितना होगा 1 होगा।
वो कौन है? ली ना की, रब से फरियाद। सिर्फ आप 3 तो कम से कम याद ही कर लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ली ना की, सबका वैलेंसी 1, और सिल्वर और कॉपर भी याद करें। नेक्स्ट ग्रुप 2 में कौन से आते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। मैंने कहा था ये निमोनिक था, ये सब ग्रुप 2 में लाएगा। ग्रुप 2। ग्रुप फर्स्ट को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। और ग्रुप सेकंड हमारा होगा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो वैलेंसी याद हो गई आपका अच्छे से। मेटल्स +1 एक्वायर करते हैं, उनकी +1 वैलेंसी होती है उनका। वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। 2 वाला कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। एंड 2 एलिमेंट सिर्फ याद कर लीजिए जो प्लस के 3 वैलेंसी एक्वायर करते हैं। वो एल्यूमिनियम जिसका सिंबल Al 3+, एंड आयरन Fe3। और कॉपर और आयरन मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों ही प्लस के 2 वैलेंसी प्लस वेरिएबल वैलेंसी एक्वायर करते हैं, 2b और 3b। ये बात आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है? तो नोट करो इसको फास्ट में। लिख वैलेंसीज ऑफ सम आयंस। मेरे बच्चों मैंने अभी पढ़ाया था कि मेटल्स क्या एक्वायर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इस मेटल्स तो कैटायंस हो गए, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज, तो एनायंस हो जाएंगे। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद करने हैं उनकी वैलेंसी। हाइड्रोजन H+1, हाइड्राइड ये भी H, ये -1। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपका हाइड्रोजन आयन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्राइड आयन बनेगा H-। फ्लोराइड F-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3- चार्ज एक्वायर करेगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको। हाइड्रोजन हाइड्राइड, हाइड्रोजन +1, हाइड्राइड -1। नेक्स्ट ये जो मैं लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या बनाई? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयंस। आयन भी कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो एनाइंस है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करेंगे। मैंने पढ़ाया था ये हमारे ग्रुप 17, अगर मॉडर्न टेबल की बात करेंगे तो ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, हम हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एक निमोनिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं आप। फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी, सब नेगेटिव चार्ज में ही मिलेंगे। फिर कल बाहर आएगी, तो आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड -1 चार्ज। नेक्स्ट ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, नाइट्राइड -3। ये आपको याद करनी पड़ेगी वैलेंसी, तभी हम आसानी से किसी का भी फॉर्मूला अपने आप लिख सकते हैं या बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉली एटॉमिक आयंस। अमोनियम NH4+ का 1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड OH- 1 चार्ज, नाइट्रेट NO3- 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों का एक ही मतलब है। हाइड्रोजन कार्बोनेट आपसे मेंशन करें या बाइकार्बोनेट कहें, HCO3- 1 चार्ज। नेक्स्ट कार्बोनेट CO3- 2 चार्ज एक्वायर करेगा। सल्फाइट SO3, ये भी -2 चार्ज। सल्फेट SO4- 2, एंड फॉस्फेट PO4, ये -3 चार्ज है। तो ये याद करना पड़ेगा। अगेन मेरे साथ देखिएगा। अमोनियम NH4, हाइड्रोक्साइड OH- 1, नाइट्रेट NO3- 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4, एंड फॉस्फेट PO4। अगर इन सब का वैलेंसी याद कर लेंगे तो किसी का भी फॉर्मूला बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद क्या करना है? चार्ज याद करना है, कैटाइंस का और एनाइन। एक बार नोट भी कीजिए और उसको याद कीजिए। अभी हम केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखेंगे उनके रूल्स की बात कर ले। और अगर हमने चार्जेस या वैलेंसीज के साथ अगर रूल्स भी हमने याद कर लिए या रूल्स के बारे में भी अच्छे से हमने जान लिया, फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखने से।
तो देखिए, सबसे पहला रूल कहता है कि हम सबसे पहले कैटाइन को लिखें और बाद में एनाइन लिखें। यानी कि जब आप लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में कैटाइन होगा और राइट साइड में एनाइन होगा। ये लिखने का तरीका होगा, पहले कैटाइन और बाद में एनाइन लिखें। सेकंड पॉइंट कहता है वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी हमें चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। अब और सवाल आता है सर चार्ज कैसे बैलेंस किए जाएंगे? चार्ज बैलेंस किए जाएंगे अगर हम उनकी वैलेंसी को एक्सचेंज कर दें या उनकी वैलेंसी को आप इंटरचेंज करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर चार्ज को जब आप बैलेंस करें तो उन्हें आप सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम? सिंपलेस्ट रेशियो में उन्हें हम मेंशन करेंगे। तो देखिए मेरे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बेस पे जैसे हमने लिखा आपके साथ मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले हम सिंबल की बात करेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? 2। Cl का कितना होता है? 1। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या करेंगे? वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना। दूसरा मेरे साथ सवाल देखिएगा इसमें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सिंबल क्या है सोडियम का? Ni। क्लोराइड का सिंबल Cl। चार्ज कितना है? 1 और 1। एक्सचेंज करेंगे दोनों का चार्ज तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NaCl। नेक्स्ट थर्ड देख लीजिएगा मेरे साथ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल C है, ऑक्साइड सिंबल O। कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। पहले कैटाइन और फिर एनाइन, सबके साथ कैटाइन एनाइन, कैटाइन और फिर एनाइन हमने लिखा। कैटाइन वाला मेटल्स है, बात वाला नॉन मेटल्स है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और ऑक्साइड का, कैल्शियम का वैलेंसी 2 ऑक्साइड का 2, इन दोनों का वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Ca2O2। लेकिन मैंने एक बात बताया था अभी कि जब हमारे ये नंबर अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लिख सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे जो उनका चार्जेस है उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में मेंशन करें। तो दोनों का चार्ज क्या है? 2:2 है, तो आपने 2:2 कह सकते हैं, आप 1:1 लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CaO। नेक्स्ट देखिएगा नंबर फोर्थ वन एक और ले लेता हूं मैं आपके साथ। फोर्थ वन हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या है ऑक्साइड का? सिंबल क्या है? Al और O। Al का वैलेंसी 3, ऑक्साइड का 2, सिंपलेस्ट है तो 3 2 ही रहेगा। वैलेंसी को आप एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हम जो थर्ड केस कहा है कि इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आइंस, अगर हमारे पॉली एटॉमिक आइंस होंगे उस कंडीशन में हम उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी जो पॉली एटॉमिक आइंस हैं ब्रैकेट में लिखेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पॉली एटॉमिक आयन का नंबर अगर एक ही है, सिर्फ 1 नंबर है, उस कंडीशन में हम ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। देखिएगा मेरे साथ दोनों एग्जांपल देखिएगा। रूल थर्ड के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, जो रूल थर्ड हमने रूल 3 के बेस पे, जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। हाइड्रोक्साइड सिंबल क्या है? OH, 1 और 1। वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NaOH। अभी हमने ये बात कही थी कि अगर हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर 1 ही मिल रहा है उस कंडीशन में ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ब्रैकेट की जरूरत नहीं होगी। कब जरूरत पड़ेगी? एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हमने लिखा होता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, व्हाट इज सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? Mg। बाइकार्बोनेट HCO3, Mg का वैलेंसी 2, HCO3 का वैलेंसी -1। कैसे लिखेंगे? बाई एक्सचेंज देयर वैलेंसी। तब फॉर्मूला क्या होगा? MgHCO3 होल ट्वाइस। तब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट इज रिक्वायर्ड इफ नंबर इज मोर देन 1। एक है नॉट रिक्वायर्ड, एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट में पॉली एटॉमिक आइंस को मेंशन करना होगा। ये बात ध्यान रखना है। ब्रैकेट इज रिक्वायर्ड इफ द नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आइंस इज मोर देन 1। ये बात हमें ध्यान रखना। समझ में आया? और बहुत सारे भी एग्जाम्पल कराते हैं, आप नोट कीजिए फास्ट।
देखिए अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। नाइट्रेट का सिंबल क्या है? NO3। सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का सिंबल NO3। Na का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी 1। अभी हमने कहा था फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? NaNO3। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल क्या है? NH4। सल्फेट का सिंबल क्या है? SO4। अमोनियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2। फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे और NH4 पॉलीएटॉमिक आयन है, तभी हमने कहा था उसके साथ क्या लेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, वैलेंसी 1 वैलेंसी 1। क्या करेंगे आप? एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? NaHCO3। और अभी हमने क्या कहा था आपसे कि अगर पॉली एटॉमिक आयंस का नंबर अगर 1 ही आता है तब उसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे हम NaHCO3। नेक्स्ट लिखेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल क्या है? Ba। क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। अब बेरियम का वैलेंसी कितना होगा याद होगा, मैंने याद कराया था, ग्रुप 2 में फॉलो करता है। ग्रुप 2 कैसे याद किया था हमने? ग्रुप 2 में सर एक बार फिर देखिए, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आसान याद होगा। सेकंड ग्रुप क्या था आपका? बीटा मांगे आर स्कूटर बाप, मैंने कहा था ना बाप राजी। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सबका वैलेंसी कितना होगा? +2 होगा। तो बेरियम का वैलेंसी कितना हो गया? 2। और क्लोराइड 1। क्या करेंगे आप? एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? BaCl2। नेक्स्ट लिखेगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का सिंबल हो वैलेंसी 1 वैलेंसी 2। एक्सचेंज कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिंबल एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड सिंबल Cl। Al का वैलेंसी कितना होगा? 3 और क्लोराइड 1। वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए, क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि कॉमन नेम से बहुत फेमस हैं, उनके आम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो हमें उनका केमिकल नेम भी याद करना पड़ेगा। जैसे क्विक लाइम और लाइम, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा ये? कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। स्लेक्ड लाइम किस नाम जानते हैं इसे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो। मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको कुछ केमिकल नेम के जो कॉमन नेम है ये याद करने पड़ेंगे, उनका हमने केमिकल नेम बता दिए। कॉमन नेम हमारा क्विक लाइम और लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। अब फॉर्मूला बना सकते हैं इसका बहुत आसानी से। तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। और ऑक्साइड का सिंबल O। इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिल रहा है? 1:1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का सिंबल O है, Ca, और हाइड्रोक्साइड का OH। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है हाइड्रोक्साइड, एक से ज्यादा नंबर है। नेक्स्ट मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट वैलेंसी 2 वैलेंसी 2। सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिलेगा? 1:1। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? CaCO3। नेक्स्ट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, बाइकार्बोनेट HCO3 वैलेंसी 1 1।
वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे आप, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaHCO3। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड सिंबल OH, वैलेंसी 1 1, तो क्या लिखेंगे NaOH। अभी हमने हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में नहीं मेंशन किया, क्यों, एक ही नंबर है। नेक्स्ट कुछ एक और टिपिकल एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट SO4, वैलेंसी 3 वैलेंसी 2, एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। एक और लिख लीजिएगा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का सिंबल S, Na का वैलेंसी 1, सल्फाइड का वैलेंसी कितना होता है 2, तब वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, फॉर्मूला क्या मिलेगा Na2S। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सारे फॉर्मूले आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बट आप क्या, एक छोटा सा काम मेरा भी कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसे जरूर शेयर करना, और आप कमेंट सेक्शन में ये मेंशन भी करना कि वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों, और मन लगा के पढ़ाई करते रहो।